फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का 4.2 एक्सरसाइज है। उसका सबसे पहले हम करेंगे बेसिक। क्या टॉपिक है हमारे पास? टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन करके हमें सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो किस वे से निकालना है? फैक्टराइजेशन करके। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? देखिए, ये है हमारे पास इक्वेशन, इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे इक्वल टू हम इसको 0 रखेंगे। उसके बाद देखिए जब भी हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाली जो x वाली टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कर किस तरह से करेंगे कि इसका जो सम है, यानी यहाँ पे माइनस का 1 है ना, सम तो आना चाहिए, ये सम इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस का 1। और जो मल्टीप्लाई आना चाहिए उसका वो आना चाहिए ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। कैसे आएगा? देखो, प्रोडक्ट क्या आएगी, सम तो हमें चाहिए माइनस का 1 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 6 इंटू माइनस 2। क्या बनेगा 6 इंटू माइनस 2, यानी कि माइनस का 12, यानी प्रोडक्ट हमें चाहिए माइनस का 12 और सम हमें चाहिए माइनस का 1। अब प्रोडक्ट माइनस 12 कब होगा? 12 कब कब आता है? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब आप एक चीज देखिए, 3 इंटू 4 आया तो क्या इनका जो डिफरेंस है वो 1 नहीं हो सकता? अगर अगर तो मुझे माइनस का चाहिए सम, तो हमें क्या करना है, माइनस वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए, यानी कि माइनस का 4 लेंगे और प्लस का हम 3 लेंगे। इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर है, इस माइनस 1x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 4x प्लस 3x। इसकी जगह आया ये दोनों टर्म्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या आया, 2x। अगर इन दोनों टर्म से कॉमन आ जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3x माइनस 2 प्लस का 1। हमारे पास इन दोनों में से 1 ही कॉमन आया। उसके बाद क्या होगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में 3x माइनस 2 दोनों टर्म्स में है, ये भी है, यहाँ पे ये रहा। इसको निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस यहाँ पे क्या रहा, 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब ये 0 कब आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल है, या फिर और ये वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आई, 2/3। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1/2। इस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का फर्स्ट सम है। क्या कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। या क्या करना है, सॉल्यूशन ही हमें निकालना है फैक्टराइजेशन के तरीके से। क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए सॉल्यूशन वही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो बीच की हमारी टर्म है, यानी जो x जो वेरिएबल दे रखा है ओनली x, उसको हमें क्या करना, स्प्लिट करना होगा उस टर्म को। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख लेते हैं। अब ये है हमारे पास माइनस का 3, इस माइनस का 3 यानी कि हमें सम कितना चाहिए, सम चाहिए माइनस का 3। और प्रोडक्ट देखो कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -10, तो 1 और -10 का प्रोडक्ट जो है वही हमें प्रोडक्ट चाहिए, यानी माइनस का 10 हमें चाहिए एज ए प्रोडक्ट। तो क्या होगा, जैसे 10 कब आता है, 10 1 10, 5 2 10 और 2 5 10 और उसके बाद 1 इंटू 10। अब आप ये देखिए कि कौन से का डिफरेंस जो है 3 आ सकता है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 आ सकता है, लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाला माइनस का करेंगे, यानी 5 तो माइनस का होगा और 2 होगा प्लस का, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं, -3 को माइनस का 5x और प्लस का 2x, और बाद में जो ये टर्म है वो हम लिख देते हैं इक्वल टू 0। x यहां से कॉमन आ जाएगा, x -5 प्लस 2 कॉमन निकाल देते हैं इन दोनों में से, तो x -5 इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म्स में से x -5 जो है कॉमन है, यहां पे रह गया x + 2 इक्वल टू 0। अब इनका और इनका प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है या तो ये 0 है और हमारे पास ये x + 2 0 है, तो अगर ये 0 है x -5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यही हमारे रूट्स हैं। ये भी आपको साइड में इसी तरह से लाइन लगा के करना है कि हमें सम कितना चाहिए था -3 और प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए था -10। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें क्या करना है, वही रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि सॉल्यूशन निकालना है। तो हम वही क्या करेंगे, इक्वेशन है लिखना स्टार्ट करेंगे, 2x² का 2x² लिखेंगे। अब हमें इसी टर्म को स्प्लिट करना है। जब आपके पास इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और फैक्टर बनाने के लिए कहा गया हो तो इस टर्म को आपको तोड़ना है। इस टर्म को तोड़ने का मतलब है यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, तो हमें चाहिए सम कितना चाहिए, सम होना चाहिए 1, और प्रोडक्ट देखो क्या आएगा 2 × -6। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है और सम ये चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 2 × -6, 2 × -6 यानी माइनस का 12 चाहिए, लेकिन सम हमें 1 चाहिए। अब 12 प्रोडक्ट कब आता है, 12 आता है 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 और 12 × 1। अब आप ये देखो कि कौन सा पेयर ऐसा है इनमें जिनका सम जो है वो 1 हो। डिफरेंस कर लो, सम कर लो, कितना चाहिए 1 चाहिए, 1। 3 और 4 जब होगा तो 1 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे 1 प्लस का चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट तो माइनस का चाहिए। प्रोडक्ट माइनस का कब होता है, जब एक माइनस का एक प्लस का होगा, लेकिन सम हमें 1 चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, बड़ी वाली टर्म को पॉजिटिव लेना है, यानी 3 और 4 लेंगे, यानी 4 को हम पॉजिटिव लेंगे और 3 को हम नेगेटिव लेंगे इक्वल टू 0। अब यहां से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया x + 2। यहाँ पे -3 अगर हम कॉमन निकाल लें तो x + 2 इक्वल टू 0। अब x + 2 यहां से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या रहा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो हम लिखेंगे या तो ये 0 है और ये वाली टर्म 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यही इसका सॉल्यूशन होगा। बस कंप्लीट सम इसी तरह से होगा। ये आपको समझाने के लिए बस इतना सा है। ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट फर्स्ट सम का। है थर्ड पार्ट, फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट। देखिए वही काम करना होगा हमें। सबसे पहले जो टर्म लिख रखी है वो लिख दो। अब इस टर्म को हमें तोड़ना है, यानी सम हमें कितना चाहिए, सम हमें चाहिए प्लस का 7। प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए √2 इंटू में 5√2, 5√2। इसकी प्रोडक्ट हम करेंगे तो √2 दो बार आ गया, यानी 5 × 2, यानी हमें प्रोडक्ट तो चाहिए 10 और सम चाहिए 7। अब प्रोडक्ट 10 कब कब होता है, 1 × 10, 2 × 5 और 3, 4, 5 × 2 और 10 × 1। अब इनका सम कौन से का 7 बन सकता है, 5 और 2। अब बस 5 और 2 लेंगे हम, 2x + 5x लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5√2 हमारे पास है ही। इन दोनों में से मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि √2 दो बार है। क्या मतलब है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा ओपन करके लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 जो है जब दो बार ऐसे मल्टीप्लाई में होगा तो स्क्वायर हो गया, यानी √2 क्या बनेगा फिर यहाँ पे 2। इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस 5x + 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें √2 √2
मैं यहां से अंडर रूट 2x कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ पे रह गया x प्लस क्या रहा यहाँ पे अंडर रूट 2, और यहाँ पे मैं 5 कॉमन निकाल सकती हूँ, x प्लस अंडर रूट 2 रह गया इक्वल टू 0। अब x प्लस अंडर रूट 2 दोनों टर्म्स में है, और क्या रहेगा अंदर यहाँ पे रह गया अंडर रूट 2x प्लस में 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब कोई एक इनमें से 0 है, या तो है x प्लस अंडर रूट 2 0, या फिर है अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का अंडर रूट 2, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 बाय अंडर रूट 2। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हुआ। ये हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में आ रही है टर्म्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम लेके इसको एक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से बनाएंगे इसको विदाउट एनी फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इसके बाय में कुछ भी नहीं है, इसके बाय में कुछ भी नहीं है, इसके बाय में कुछ नहीं है, तो 1 1 ले लिया। अब 8 लेंगे इसका एलसीएम, 8 टू 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब हम इक्वल टू के दोनों साइड का इकट्ठा हम लेते हैं एलसीएम, तो उसके बाद क्या है, एलसीएम हमारा गायब हो जाता है, -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वही काम करना है, 16x स्क्वायर लिखा। अब हमें इसकी जगह इसको हमें स्प्लिट करना होगा। क्या होगा, हमें सम तो चाहिए कितना -8, लेकिन प्रोडक्ट कितने चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 16 इंटू 1 यानी 16 चाहिए। अब ऐसा कब हो सकता है, 16 कब आएगा, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4 और 8 इंटू 2 और 16 इंटू 1। अब इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिससे मुझे माइनस का 8 मिल सकता है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो दोनों नेगेटिव अगर मैं 4 4 लूं तो माइनस की 8 बन जाएगा सम, तो और प्रोडक्ट हो जाएगी 16। तो बस यही हमारे पास आना है, 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं 4x कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे 4x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 दोनों में से है, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर ये वाला 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और यहां से भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। इस तरह हमारा फिफ्थ पार्ट फर्स्ट सम का। तो देखिए कैसे करेंगे, वही सॉल्यूशन 100x स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस क्या चाहिए हमें, देखो क्या चाहिए, सम तो चाहिए हमें माइनस का 20। सम कितना चाहिए हमें, सम चाहिए माइनस का 20, और प्रोडक्ट चाहिए 100 इंटू 1। प्रोडक्ट हमें चाहिए 100 इंटू 1 यानी कि 100 ही चाहिए। अब प्रोडक्ट 100 कब कब होता है, वैसे देखा जाए तो 10 इंटू 10 100 ही होता है, और 10 और 10 माइनस के अगर जोड़ेंगे दोनों का सम करेंगे तो -20 बन गया। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस पूरे को हम लिख सकते हैं -10x माइनस 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनमें से हम 10x कॉमन निकाल सकते हैं, 10x माइनस 1 और इसी तरह -1 कॉमन और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से 10x माइनस 1 कॉमन है, क्या रह गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो 10x माइनस 1 ये इक्वल टू 0 है, या फिर 10x माइनस 1 ये वाला इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 1/10, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 1 माइनस प्लस का 1/10। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें उसको सोल्व भी करना है, सोल्यूशन भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जॉन और जानवी है, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, यानी कि दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं, खो देते हैं वो।
द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जितने मार्बल्स उनके पास है उसका प्रोडक्ट 124 है। अब हमें फाइंड आउट करने हैं कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो सबसे पहले हम क्या करें, मान ही लेते हैं लेट जॉन हैज मार्बल्स। मान लेते हैं कि जॉन के पास है एक्स मार्बल्स, मान लेते हैं, और देयरफॉर जानवी या जयवंती हैज मार्बल्स। अब देखो दोनों के पास मिला के 45 है और जॉन के पास एक्स है, तो इसके पास क्या होगा 45 में से जो जॉन के पास है उसमें से माइनस हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो गया। इतने मार्बल्स जयवंती के पास है। अब कहता है कि दोनों ने लॉस्ट कर दिए 5 मार्बल्स। अब कहता है कि अब जो उसके पास मार्बल्स है, अब जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, इसके पास एक्स थे, 5 इसने लॉस्ट कर दिए, जॉन के पास तो इतने हैं, और जयवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, इतने तो पहले थे। अब ये कहता है कि 5 और लॉस्ट कर दिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये कहता है कि 124 है। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब देखिए x माइनस 5, यहां पे कितना बचा 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई 40 से भी और इस x को इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 40x एक्स स्क्वायर, इस 5 को इससे भी करेंगे मल्टीप्लाई 40 से भी और x से भी करेंगे, तो माइनस 200 माइनस का 5 और माइनस का x प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब क्या करेंगे, एक साइड ले जाते हैं, इक्वल टू में 0 कर लेते हैं, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाला क्या, अब देखो लेफ्ट साइड में लेके आओ, x देखो 40x है और 5x 45x हो गया, एक्स स्क्वायर देखो माइनस एक्स स्क्वायर, x आ गया 45, x माइनस 200 और ये भी माइनस का 124 आ जाएगा इक्वल टू 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, ये देखो माइनस का कितना हो गया 200 और 124 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो माइनस की है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इक्वल टू में 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हमारे पास इक्वेशन देखो ये आ गई। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x और है प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास। अब इसको 45 है, इसको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, देखो एक्स स्क्वायर, अब 45 माइनस का होना चाहिए। अब अगर मैं कहूं यह राइट साइड में थोड़ा करके देखें तो सम आना चाहिए हमारा माइनस का 45 और प्रोडक्ट आना चाहिए कितना 324। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस 36x और माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें से कॉमन निकाल लो x माइनस 36, यहां से कॉमन निकाल लो 9, x माइनस 36 इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 36 जो है कॉमन है, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब या तो यार ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 है या तो, और 36 और x माइनस 9 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू 36 और अगर ये 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू 9। अब वही या तो जो उनके पास 36 है मार्बल्स, उसके बाद या फिर जो जयवंती है उसके पास 9 मार्बल्स है, तो क्या होगा अगर x इक्वल टू 36 है, यानी कि देयरफॉर जॉन के पास कितने हुए, जॉन हैज 36 मार्बल्स, तो फिर जयवंती के पास कितने हुए 45 माइनस 36 यानी कि 9। इसी तरह अगर जॉन के पास इतने हैं, जॉन हैज
कितने हुए 9 मार्बल्स, तो जयंती के पास कितने हो गए 36 मार्बल्स। इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में बहुत सारे टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, एक इंडस्ट्री है वो। फिर कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ईच टॉय की, वो फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एट दैट डे। यानी कि एक टॉय की जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस, किसमें से माइनस, जो एक दिन में टॉयज जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो। और एक पर्टिकुलर डे कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 750 है, किसी एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज जो है इतनी है। ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की थी, यानी कि टोटल कितने रुपए का हमने टॉयज बनाए, वो था 750 रुपीज। अब कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एट ऑन दैट डे। मान लेते हैं कि x टॉयज क्या है, हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस तो देख लिया एक दिन में, लेकिन ईच ने क्या कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की इसने कॉस्ट बताई 55 माइनस जितने टॉयज हैं। तो हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय प्रोड्यूस्ड, हर एक टॉय की कितनी बताई इसने 55 माइनस जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए गए हैं x, बस। अब ये कहता है कि उस एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है कि जो टोटल कॉस्ट जो आई 750 आई, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन क्या है, इतने टॉयज हैं और एक का जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 750, टोटल कॉस्ट इतनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे। 755x माइनस एक्स स्क्वेयर 750, इस 750 को इस साइड लेके आएंगे। अब हमें पता है भी ये एक्स स्क्वेयर है माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर जो था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो फिर प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। और ये आ गई हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, वो ये आ गई। इसको हम सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ये कॉस्ट वगैरह निकलेगी। ये है हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि हमें कितना चाहिए, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सम हमें चाहिए 55। सम कितना चाहिए, माइनस का 55, और प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए 750, प्रोडक्ट हमें चाहिए 750। किससे बनेगा, अगर मैं कहूं कि मैं 30 ही माइनस का ले लूं और माइनस का ही ले लूं 25, तो 25 इंटू 3 75 और 0 750 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूं, 25x माइनस 30x प्लस, इस तरह से भी लिख सकती हूं, और यहां पे भी मैं लिख सकती हूँ 30x 25x और प्लस 750 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन दोनों में से x कॉमन निकाल सकती हूँ, x माइनस 30, यहां से 25 कॉमन निकाल लो माइनस का, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 30 दोनों में है, तो मैं कॉमन निकाल लूंगी, और यहां पे x माइनस 25 रह गया इक्वल टू 0। अब देखिए, अब या तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 है और x माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या होगा 30,
यहां से x इक्वल टू क्या हो गया 25। बस अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज हो सकता है, नंबर ऑफ टॉयज कितना हुआ, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितने, या तो 30 है या फिर 25 है। अब कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितनी हुई, 1 टॉय की कॉस्ट कितनी हुई 55 माइनस एक्स था ना, यानी 25 या तो, या फिर 55 माइनस 25 यानी 30। ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। इस तरह से हमारा सेकंड सम कंप्लीट हुआ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो वही हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x है, इसने कहा कि दोनों का सम 27 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, अगर दोनों का सम 27 है, एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का नंबर का जो प्रोडक्ट है 182 है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना बताया 182। तो सोल्व करेंगे इसको, x को इस 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x को s से करेंगे तो x स्क्वायर 182। पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का 27x है और माइनस का 182 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस करना है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब हमें सम तो चाहिए माइनस का 27, लेकिन प्रोडक्ट चाहिए 182। तो सम कितना चाहिए, सम हमें चाहिए माइनस का 27 और प्रोडक्ट हमें चाहिए 182। तो सम जो है माइनस 27 कब आएगा, मैं कहूं यहाँ पे कि 13 और 14 दोनों माइनस के ले लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए x कॉमन निकाल लो, x माइनस 13 माइनस 14 अगर कॉमन निकाल दें तो देखिए 14x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 0 के इक्वल है, या फिर x माइनस 14 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू 13, अगर ये है तो ये 14। तो हम कह सकते हैं या तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13 है, फर्स्ट नंबर या तो है 13, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 यानी 14, या फिर फर्स्ट नंबर है 14 और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 30। इस तरह से हमारा ये सम थर्ड सम कंप्लीट हुआ। ये है हमारा क्वेश्चन 4। क्या कहता है, देखिए, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। अब हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसने। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी एक जैसे 4 है तो अगला 5 हो, इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं हम x है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। अभी इसने कहा कि सम हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर है 365। अब इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस 1 है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पे देखिए x कितनी बार, एक्स स्क्वायर 2 बार, तो 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस का 1 है, ये इस साइड ले आएंगे 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x यहां पे रह गया माइनस का 364 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का आ जाएगा 182। इस तरह से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए थी वो मिल गई ये। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन हमें यहां पे देखिए क्या चाहिए, प्लस का 1, यानी सम तो चाहिए प्लस का 1, लेकिन प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस का 182 चाहिए। अब मैं कहूं कि अगर मैं 13 और 14 को मल्टीप्लाई करूं, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस का 14 और माइनस का 13, तो इनको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 182 आएगा। तो मैं यहां लिख सकती हूं सॉरी 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x अगर कॉमन निकालूं x प्लस 14 आ जाएगा, यहाँ पे 13 कॉमन तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x प्लस 14 है और x माइनस 13 आ गया इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 13 जो है वो इक्वल टू 0 है। यहां से हमारे पास x की वैल्यू माइनस 14 और यहां से x की वैल्यू 13, लेकिन हमें क्या पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा 13। अब हम कैसे करेंगे तो हम लिखेंगे लास्ट में, हम लिखेंगे x कितना पॉजिटिव 13 ना, तो फर्स्ट नंबर देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया, x जो है वो कितना 13 और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा 13 प्लस में 1 यानी 14। ये दो नंबर हमारे यहाँ पे आ गया आंसर। इतना यहां तक हमें करना है। इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए क्या करता है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल ही बना लेते हैं। मान लेते हैं ए बी और सी ट्रायंगल है, ये रहा राइट एंगल। अब क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो है 13 है, जो सबसे लंबी होती है साइड वो होती है ये 13 हुआ। अब सॉल्यूशन कहता है कि जो एल्टीट्यूड है यानी कि ये जो है ये बेस से 7 लेस है। अगर बेस में कहूं x है तो ये कितना हुआ x माइनस 7। क्या कहता, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। और उसके बाद कहता है कि हाइपोटेन्यूज अगर 13 है तो हमें दोनों साइड्स बतानी है कि कितनी कितनी होगी। तो हम क्या कहेंगे, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, हम कहें कि बेस हमने मान लिया x सेंटीमीटर, ये रहा बेस BC। तो जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसने कहा कि 7 बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है तो एल्टीट्यूड इतना हो गया। और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हाइपोटेन्यूज जो है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल वो हमें दे रखा है 13। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिसमें क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज जो होता है इसका होल स्क्वायर इन दोनों की साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज जो है AP है, इसका स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस है x, इसका स्क्वायर, और एल्टीट्यूड है x माइनस 7 का स्क्वायर। इसको खोल लेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169
एक्स स्क्वेयर प्लस इसको खोलेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो इसको खोलेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 49 प्लस 14x। अब इक्वल टू में हमें जीरो करना है। यहां पे देखिए एक्स स्क्वेयर दो बार है तो 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 49 तो था ही 169, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा जीरो, तो 2x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करें पूरे को तो x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। यानी ये हो गई हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। इतना होने के बाद इस सम को इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब हमें सम तो चाहिए माइनस का 7 और प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 60। अब प्रोडक्ट 60 कब आता है, देखिए प्रोडक्ट 60 आता है 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 5 की टेबल में 60 आएगा, 5 इंटू कितना 12 और आगे आ जाएगा 6 इंटू 10। इस तरह से हम चेक करेंगे, मल्टीप्लाई में इतना आता है, लेकिन हमें दिख रहा है कि 12 और 5 का जो रिलेशन है वो 7 लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 7 चाहिए तो एक्स स्क्वेयर माइनस का हम 12 लेंगे और प्लस का हम 5 लेंगे, 60 इक्वल टू जीरो। ये भी आपको लिखना है। अब देखिए x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो यहां से x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू जीरो आ गया। अब या तो है x माइनस 12 जीरो के इक्वल या फिर x प्लस 5 इक्वल टू जीरो के इक्वल है। तो यहां से x इक्वल टू 12 आ गया और यहां से x इक्वल टू माइनस 5 आ गया। साइड माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी 12, यानी कि देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया फिर 12 हो गया। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसने कहा था कि x में से 7 माइनस यानी कि 7 कम है एल्टीट्यूड, तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर का हो गया हमारा एल्टीट्यूड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या कहता है, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है पोट्री आर्टिकल्स को, प्रोड्यूस कर रही है आर्टिकल्स को, और इट वॉज ऑब्जर्व, हमें ये ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट जो है ईच आर्टिकल की वो 3 मोर है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स से, यानी कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उससे उसका डबल और उसके डबल से भी 3 ज्यादा जो है कॉस्ट थी उसकी। और इसने कहा कि टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वो ₹90 है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि कितने आर्टिकल्स बनाए गए और उसकी कॉस्ट कितनी हुई। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मान लेते हैं कि x आर्टिकल। इसने कहा कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बताई इसने 3 मोर है, यानी 3 ज्यादा है किससे, डबल ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, डबल किसका, आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस गए उससे 3 ज्यादा है। अब इसने कहा कि टोटल कॉस्ट ₹90 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट 90 यानी कि जितने आर्टिकल्स बनाए गए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक की कॉस्ट जितनी है, और इसने कहा कि 90, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वेयर 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वेयर 3x
नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए, सम तो चाहिए प्लस का 3 और प्रोडक्ट चाहिए कितना, -90 इंटू 2 यानी -80। ऐसी हमें बतानी है 180। कब बनेगा, देखो 1 इंटू 180, 2 इंटू 90, 3 इंटू 60, 4 इंटू 45, यानी प्लस का 3 कब बनेगा। आगे हम करेंगे कि 5 से 5 इंटू 36, उसके बाद 6 इंटू 30, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 20 और 10 इंटू 18, 11, 12, 12 इंटू 15। इस तरह से हमारे पास 12 इंटू 15 आ गया। अब इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो 3 बनता है, तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस हमें 3x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 15x और माइनस का 12x, -90 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या है, कॉमन निकाल सकते हैं x, तो 2x प्लस 15, यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं 6, तो 2x प्लस कितना 6 निकाल दिया तो 6 1 और 15 इक्वल टू 0। अब यहां से 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। अब या तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ गई -15/2 और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ गई 6। लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इससे आगे हम कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x है ना, तो यानी 6, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हुई, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज। हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हुई, 15 रुपीज। इस तरह से हमारी ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।